बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू आर वेल एंड गुड एंड वेलकम बैक टू मेहर उजाला अकेडमी। तो आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 रीड करेंगे, कंक्विस्ट ऑफ हैप्पीनेस बाय बर्टन रूसेल। चैप्टर का नाम है ये, जिसके मीनिंग है खुशी की फतेह। सेकेंड ईयर क्लास 12 इंग्लिश की बुक अपडेट हो चुकी है, न्यू बुक एडिशन आ चुका है, जिसका चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ उर्दू के साथ हमारे चैनल पर मौजूद है। क्वेश्चन आंसर एमसीक्यूज भी आपको दोनों ही चैप्टर्स के मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में चारों ही वीडियो के लिंक ऐड कर दिए जाएंगे ताकि आप इजीली वहां से जाके चेकआउट कर सकें। आज की जो वीडियो है वो चैप्टर नंबर 3 के ऊपर है, यूनिट नंबर 3 कंक्विस्ट ऑफ हैप्पीनेस बाय बर्टन रूसेल, खुशी की फतेह, जो कि बर्टन रूसेल ने डिफाइन की है। इस चैप्टर में हम खुशी के बारे में पढ़ेंगे कि खुशी हमें किन किन चीज़ों से मिल जाती है, किन किन काम करने से हमें खुशी मिलती है, हमारी ज़िंदगी में खुशी की अहमियत क्या है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको 3 ऊपर कोर्स नज़र आ रहे होंगे। पहला मार्कस ऑरेलिस का ने कहा है, दूसरा है फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, उसके बाद है दलाई लामा। अब हम पहले पढ़ लेते हैं कि ये खुशी के बारे में क्या कहते हैं, इनकी खुशी के बारे में क्या राय है, ये खुशी एक्चुअली होती क्या है। मार्कस ऑरेलिस कहते हैं दैट द हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स, कि जो आपकी खुशी है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, वो मुनहसर करती है आपके ख़यालात के मयार पे, कि आप किस तरीके से सोचते हैं, आपके पॉजिटिव थॉट्स हैं, आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, आप किस तरह ख़यालात, आपके जैसा ख़्याल आपके होंगे उसी तरीके से आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं। ठीक है, तो मार्कस ऑरेलिस कहते हैं कि आपकी खुशी का जो मयार है, आपकी खुशी डिपेंड करती है आपके ख़यालात के मयार पे, आपके थॉट्स पर, आप किस तरीके से सोचते हैं, आपका पर्सपेक्टिव क्या है। इसके बाद सेकंड जो कोट है वो है फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट कहते हैं हैप्पीनेस इज नॉट द मेयर पोजेशन ऑफ मनी। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जो खुशी है वो महज पैसे का कब्जा नहीं है, यानी कि अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप बहुत अमीर हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो एलीट क्लास है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपके पास पैसा है तो आपके पास खुशियाँ भी हों। सिर्फ और सिर्फ पैसा खुशी की ज़मानत नहीं है। आगे फिर वो कहते हैं इट लाइज इन द जॉय ऑफ अचीवमेंट, ये कामयाबी की खुशी है। इन द थ्रिल ऑफ क्रिएटिव एफर्ट, यानी कि जो हम क्रिएट करते हैं चीज़ें, तख्लीकी कोशिशों की जोश, हमारा जो जॉय होता है, थ्रिल होती है, क्रिएटिविटी होती है, हमें खुशी उससे मिलती है। हमारे पास बहुत सारा पैसा आ गया, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हमारे पास पैसा आ गया तो अब हमारे पास खुशियाँ भी हों। खुशियाँ छोटी छोटी चीज़ों से भी मिल जाती हैं। खुशियाँ हम कुछ क्रिएट कर लेते हैं, अगर हम फ्री हैं, हमें ड्राइंग पसंद है, हमें आर्ट पसंद है, हम कुछ ड्रॉ करते हैं, जो हमारे थॉट्स हैं उसके हिसाब से हमें लगता है कि हमें आज ये चीज़ ड्रॉ करनी चाहिए। नेचर बहुत पसंद होती है लोगों को, वो ड्रॉ करते हैं तो उनको उस चीज़ से खुशी मिलती है, चाहे वो अमीर हो या ना हो, उनके पास पैसे हो या ना हो। उसके बाद दलाई लामा हैं, वो कहते हैं हैप्पीनेस नॉट एज समथिंग रेडीमेड, यानी कि जो खुशी है वो कोई रेडीमेड चीज़ नहीं है जो आपको कोई उठा के ला के दे देगा और वो आपके पास आ जाएगी, जैसे कि हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं। जो हैप्पीनेस है वो कोई रेडीमेड चीज़ तो नहीं, इट कम्स फ्रॉम योर ओन एक्शंस, या आपके अपने अमाल से आती है। यानी कि अगर आप कोई अपनी मर्ज़ी से कोई खुशी की चीज़ जो आपको लगता है कि आपको खुशी दे सकती है, आपको सुकून दे सकती है, आप वो करते हैं तो आपको खुशी मिलेगी। खुशी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई आपको लाकर दे देगा कि ये लो, दिस इज़ द हैप्पीनेस, और आप इसके साथ आप खुश रह सकें। तो ये एक खुशी जो है वो कोई चीज़ नहीं है। आपने क्या करना होता है, अगर आपको कोई चीज़ पसंद है, आप वो काम करते हैं तो आपको खुशी मिलती है। अगर आप किसी की मदद करते हैं आपको खुशी मिलती है, आप कोई आर्ट करते हैं आपको खुशी मिलती है, आपके पास कार है, आप लॉन्ग ड्राइव पर चले जाते हैं आपको खुशी मिलती है। आप शॉपिंग पर चले जाते हैं आपको खुशी मिलती है, किसी की मदद करने से आपको खुशी मिलती है, आप किसी को कोई चीज़ बता देते हैं, आप किसी की हेल्प आउट करते हैं तो आपको खुशी मिलती है। सबके अपने-अपने पर्सपेक्टिव होते हैं, अपने-अपने लेवल होते हैं खुशी के, जो भी जिस तरीके से अपने आप को खुश रखना चाहे वो उस तरीके से अपने आप को खुश रखता है। तो हैप्पीनेस जो है वो आपके अपने अमाल से आती है, कोई आपको लाकर नहीं दे सकता कि आप खुश रहें। आपको अपने लिए खुशी खुद क्रिएट करनी होती है कि आपको ये चीज़ पसंद है तो आप इस चीज़ से खुश रह सकते हैं, तो आपको अपनी ज़िंदगी में अपने लिए खुशियाँ खुद से ढूँढनी होती हैं। अब चैप्टर की तरफ चलते हैं और इसे रीड करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर वो कहते हैं अमंग द मोर हाईली एजुकेटेड मेंबर्स ऑफ सोसाइटी टुडे, साइंटिस्ट आर ऑफन द हैप्पीएस्ट। अब वो कहते हैं आज के माशरे में आला तालीम याफ्ता अफरादों में, यानी कि जो बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड मेंबर्स हैं, लोग हैं हमारी सोसाइटी के, उनमें सबसे ज़्यादा खुश कौन है? साइंसदान अक्सर सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। वो कहते हैं कि आज के माशरे में जो आला तालीम याफ्ता अफराद हैं, बहुत सारे जो हमारे बहुत एजुकेटेड
पीपल्स हैं, बहुत सारे हमारे जो आला तालीम याफ्ता लोग हैं, उनमें सबसे ज़्यादा खुश कौन है? साइंसदान, साइंटिस्ट। क्यों खुश है? लेकिन वो many of the most distinguished among them are emotionally straightforward and gain such deep satisfaction from their work that they find joy in nearly everything. अब वो यहाँ पे कहते हैं कि साइंसदान इसलिए ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनका जो अपना काम है ना, उनका वो इतना ज़्यादा इत्मीनान होता है, उन्हें अपने काम से इतना ज़्यादा गहरा इत्मीनान कह लें कि वो तकरीबन हर चीज़ से खुश हो जाते हैं। क्योंकि वो क्या करते हैं, साइंसदान कोई बनता है। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट डाउन करने वाली है कि आपको जिस चीज़ में खुशी है, आप सबसे पहले तो वो फील्ड चॉइस करें। ठीक है? आपको पता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ आगे अपनी ज़िंदगी में, मुझे इस चीज़ से खुशी मिलेगी, थ्रिल मिलेगा, मैं खुश हो जाऊँगा और साथ-साथ मैं अपना करियर भी सेटल डाउन कर सकता हूँ। तो आपको सबसे पहले तो वही फील्ड जॉइन करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप वो फील्ड जॉइन नहीं करते तो वो एक हेडेक है, आप ऑफेंड हो जाते हैं और आपको वो बोझ लगने लगता है। ठीक है? अब यहाँ पर वो कहते हैं कि साइंटिस्ट इसलिए खुश होते हैं क्योंकि वो चीज़ें क्रिएट करते हैं। उनका शौक है नई चीज़ें क्रिएट करना, वो चीज़ें क्रिएट करते हैं दुनिया के लिए। हमारे लिए भी बहुत सारी चीज़ें हेल्पफुल होती हैं उनकी वजह से। इस तरह वो लोगों की मदद भी कर पाते हैं, उन्हें अपनी खुशी भी इसमें मिल जाती है और वो चीज़ें क्रिएट करते हैं। तो तकरीबन उन्हें सारी ही चीज़ों से खुशी मिलती है। वो अपने काम से इतना ज़्यादा गहरा उनका जज़्बाती अटैचमेंट होती है उनकी, कि वो उनको हर चीज़ में इत्मीनान मिलता है, इत्मीनान हासिल होता है और तकरीबन हर चीज़ उनको खुशी देती है। They are happy in their work because science in the modern world continues to advance and hold influence, and because its significance is recognized not only by scientists themselves but also by the general public. वो अपने काम में खुश हैं। वो अपने काम में खुश क्यों हैं साइंसदान? क्योंकि साइंस जो है वो आगे जदीद दुनिया में तरक्की कर रही है और इस चीज़ को सिर्फ़ और सिर्फ़ साइंसदान अहमियत नहीं देते, साइंसदान तस्लीम नहीं करते, बल्कि आम जो पब्लिक है, जो हमारे यहाँ के लोग हैं, वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि साइंस जो है वो बहुत तरक्की कर रही है, आगे बढ़ रही है, अपना असर रसूख रखती है, उसकी एक अहमियत है। साइंस की एक अहमियत है और साइंस की अहमियत क्यों है? साइंटिस्ट की वजह से है और साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, उनको इस चीज़ से खुशी भी मिल रही है। अब एक चीज़ कोई आप काम करते हैं और लोग आपको एप्रिशिएट करते हैं, आपको खुशी मिलती है। इसी तरीके से साइंसदान जब कोई चीज़ इन्वेंट करते हैं, दुनिया के लिए बनाते हैं और वो चीज़ आगे डेवलप करती है, मज़ीद और फैलती है, लोगों को पसंद आती है, लोगों के लिए मदद का ज़रिया बनती है, काम आती है, तो उनको खुशी मिलती है। इसलिए साइंसदान खुश होते हैं जब उनको लोगों की तरफ से, दुनिया की तरफ से एप्रिसिएशन मिलती है, तो उनको खुशी मिलती है अपने काम में। फिर वो आगे कहते हैं, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस आर प्रेजेंट इन द लाइफ ऑफ अ साइंटिस्ट। एक साइंसदान की ज़िंदगी में खुशी के तमाम अनासर मौजूद होते हैं, यानी कि उनके पास खुश रहने के लिए तमाम रीज़न्स होते हैं। वो कैसे होते हैं? दे एंगेज इन वर्क दैट फुली यूजेस देयर टैलेंट्स एंड अचीव रिजल्ट्स दैट सीम मीनिंगफुल नॉट जस्ट टू देमसेल्व्स but to society at large, even when the public may not understand those results at all. अब वो कहते हैं कि साइंसदान की ज़िंदगी में खुश रहने वाली हर तरह की रीज़न्स मौजूद होते हैं, वजहें होती हैं। वो क्यों होती हैं? क्योंकि वो अपने काम में इतना मशगूल होते हैं, अपनी सलाहियतों को पूरी तरह इस्तेमाल करते हैं, जो भी उनके पास एबिलिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, वो सब के सब वो इस्तेमाल करते हैं। जो उनकी सलाहियतें हैं, वो अपने काम में इतने ज़्यादा इंटू होते हैं, मशगूल होते हैं कि उनके जो रिज़ल्ट्स आते हैं ना उसके बाद, वो फिर क्या करते हैं, वो दुनिया के लिए भी मददगार होते हैं, उनके अपने लिए भी मददगार होते हैं। उन्हें भी बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, दुनिया के बारे में लर्न करने को मिलती हैं। नासा है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्या करता है, सर्च आउट करता है, इन्वेंट करता है, बताता है हमें सर्च करके। इसी तरीके से साइंसदान है, वो क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं जो कि दुनिया के लिए भी फ़ायदेमंद होती हैं, मुफ़ीद होती हैं, उनके अपने लिए भी, साइंसदानों के अपने लिए भी मुफ़ीद होती हैं। मायने ख़ेज़ मालूमात वो हमें फ़राहम करते हैं, जो कि अवाम के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं और उन्हें भी बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं। इसलिए जो साइंसदान है उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी वजहें हैं खुश रहने की। पहली कि उसका काम बहुत अच्छा है, जब वो काम कर रहे होते हैं उनसे उनमें उन लोगों को उसमें खुशी मिलती है। फिर जब वो जिस चीज़ पर रिसर्च कर रहे होते हैं उसका रिज़ल्ट आ जाता है, नताइज सामने आते हैं, तो उनको उस चीज़ पे भी खुशी मिलती है। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, उनको उस चीज़ पे भी खुशी मिलती है और जब वो ये सारी चीज़ें करके फाइंड आउट करके लोगों तक पहुँचाते हैं, तो उन लोगों को, पब्लिक को जब उससे हेल्प आउट मिलती है, सीखने को मिलता है, अचीवमेंट्स मिलती हैं, तो भी उनको खुशी मिलती है क्योंकि रिज़ल्ट्स आने के बाद लोगों के लिए वो ज़्यादा हेल्प आउट कर पाते हैं। तो एक साइंसदान की ज़िंदगी में
बहुत सारी वजहें होती हैं खुश रहने के लिए। उसके बाद वो कहते हैं इट इज़ नॉट ओनली डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट हू कैन फाइंड प्लेजर इन देयर वर्क। अब यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात है, बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारी आजकल की जो यूथ है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा समझने वाली बात है। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो सिर्फ साइंटिस्ट हैं, मुमताज़ साइंसदान, आला दर्जे के साइंसदान, सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें ही अपने काम में खुशी नहीं मिलती, ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, आपके पास बहुत सारी कार्स हैं, हर चीज़ है, दुनिया की तमाम आसाइश हैं, लेकिन ये इस बात की गारंटी नहीं कि आपके पास खुशी भी हो। पैसा, शोहरत, खुशी की ज़मानत नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर वो कह रहे हैं द प्लेजर ऑफ वर्क इज़ अवेलेबल टू एनीवन हू डेवलप्स अ स्पेशलाइज्ड स्किल सो लॉन्ग एज दे आर कंटेंट विद द प्रैक्टिस ऑफ देयर स्किल्स विदाउट नीडिंग वाइड स्प्रेड रिकॉग्निशन एंड फेम। वो कह रहे हैं कि इस दुनिया में तमाम लोग, जितने भी लोग हैं, वो सब के सब खुश रह सकते हैं, चाहे वो छोटा-मोटा काम भी क्यों ना करते हों, जॉब भी क्यों ना करते हों। इस दुनिया में रहने वाला हर एक इंसान जिसके पास कोई भी स्किल है, कोई भी स्पेशल स्किल है, कोई भी चीज़ वो तख्लीक कर सकता है, डेवलप कर सकता है, वो खुश रह सकता है। उसको अपनी जितनी भी चीज़ें हैं, उसकी वो प्रैक्टिस करते हैं, वो उसे ये नहीं सोचना चाहिए, ये सोचे बगैर कि मुझे शोहरत मिले, मुझे सब जानते हों, बहुत कोई वसी पैमाने पे जो है मेरा काम फैला हुआ हो, तो ही मैं खुश रह सकता हूँ, तो ही मुझे खुशी मिलेगी, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप कोई छोटी-सी जॉब भी करते हैं, आप कोई एक छोटा-सा काम भी करते हैं, लेकिन अगर आपको उससे सैटिस्फैक्शन है, आपको उससे खुशी मिलती है, ये ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। हर इंसान की अपनी-अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, अपना-अपना लेवल होता है खुश रहने का। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा शोहरत है, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बड़ा बंगला है, बड़ी-सी गाड़ी है, तो ही आप खुश रहेंगे। एक छोटा-सा आर्टिस्ट होता है जो पेंटिंग करता है, अगर वो अपनी एक पेंटिंग भी बनाता है, तो उसे उसमें खुशी मिलती है। क्या उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, बंगला है? नहीं। हर इंसान अपने-अपने लेवल पर खुश रह सकता है, उसके लिए आपको आला दर्जे का साइंटिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको बहुत अमीर होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने छोटे से काम में भी खुश रह सकते हैं। एक टीचर बच्चों को पढ़ाकर खुशी महसूस करता है, एक आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग बना के खुशी महसूस करता है। अगर आप किसी की मदद भी करते हैं, तो उससे भी आपको खुशी होती है। तो हर इंसान की अपनी-अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं खुश रहने के लिए। अगर हम किसी को छोटी-सी नॉलेजेबल बात भी बताते हैं, तो भी हमें खुशी मिलती है। लेट्स सपोज़ एक फैशन डिज़ाइनर है, उसे किस चीज़ से खुशी मिल रही है? हर कोई फैशन डिज़ाइनर, जितने भी फैशन डिज़ाइनर हैं, सारे के सारे नामवर तो नहीं हैं, सारे के सारे मशहूर नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे डिज़ाइनर्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे टेलर्स भी हैं। हम टेलर्स की बात करते हैं। टेलर्स जो हैं काफ़ी सारे हैं हमारे पास, हम सबको नहीं जानते। क्या पूरी दुनिया सबको जानती है? नहीं जानती। लेकिन वो अपने काम से खुश हैं, सैटिस्फाई हैं, उन्हें वो काम करके खुशी मिलती है। इसी तरीके से एक टीचर है, उसको बच्चों को पढ़ाकर खुशी मिलती है। एक ज्वेलरी डिज़ाइनर है, उसे ज्वेलरीज़ डिज़ाइन करके खुशी मिलती है। ब्यूटी पार्लर्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सैलून्स होते हैं। अब वहाँ पर जो है हम जाते हैं, वहाँ पर जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, सब मेकअप आर्टिस्ट प्रोफ़ेशनल नहीं होते। जितने छोटे-छोटे आर्टिस्ट भी हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनको क्या होता है, उनको किसी का मेकअप करते हैं, वो लोग फेशियल करते हैं, अपना छोटा-सा पार्लर चलाकर भी उनको खुशी मिलती है। हर इंसान को अपने-अपने काम में खुशी मिलती है। तो यहाँ पर इनके कहने का मकसद यही है कि आपको कोई नामवर या बड़ा साइंटिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, साइंसदान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने छोटे-छोटे काम में भी खुश रह सकते हैं। तब तक जब तक उस इंसान को ये बात मालूम हो कि मुझे खुश रहने के लिए शोहरत की ज़रूरत नहीं है, मुझे खुश रहने के लिए बहुत सारे लोगों को, सब लोग मुझे जाने, इस चीज़ के लिए ज़रूरत नहीं है, मैं अपने छोटे से काम में खुश रह सकता हूँ। अगर आप खुद सैटिस्फाई होंगे, अपने आप को सैटिस्फाई कर सकते हैं, तो ही आप खुश रह सकते हैं। अगर आप पैसे के पीछे भागेंगे, अगर आप फ़ेम के पीछे भागेंगे, आप ये चाहेंगे मुझे शोहरत भी मिले, मुझे लोग जानते हों, तो आप खुद डिस्टर्ब हो जाएँगे, आप अपनी ज़िंदगी तबाह कर लेंगे और खुश नहीं रह सकेंगे। तो आपको छोटी-सी ज़िंदगी है, इसमें हर छोटे-छोटे काम में खुशी महसूस करनी चाहिए, आप खुश रह सकते हैं, क्योंकि आपके पास अगर कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा काम है, जिसमें आप खुशी महसूस कर सकते हैं, तो आप खुश रहें। आपको ज़रूरत नहीं है फ़ेम की, आपको ज़रूरत नहीं है बहुत सारी दौलत की खुश रहने के लिए। उसके बाद वो कहते हैं आई वंस न्यू अ मैन हु हैड लॉस्ट द यूज़ ऑफ बोथ लेग्स अर्ली इन लाइफ। वो कहते हैं कि मैं ऐसे आदमी को भी जानता हूँ, एक दफ़ा का ज़िक्र वो बताते हैं कि मैं एक ऐसे आदमी को भी जानता हूँ जिसने बहुत ज़्यादा कम उम्री में, बहुत ज़्यादा यंग एज में अपने दोनों टाँगों की सलाहियत खो दी। यानी कि वो अपने दोनों
पाँव इस्तेमाल नहीं कर सकता था, चल नहीं सकता था। येट रिमेन क्वाइटली हैप्पी थ्रू आउट अ लॉन्ग लाइफ टाइम, लेकिन फिर भी उन्होंने एक लंबी उम्र गुजारी खुशी से। कैसे? ही अचीव्ड दिस बाय राइटिंग अ 5 वॉल्यूम वर्क ऑन रोज ब्लाइट। उन्होंने रोज ब्लाइट में राइट किया, लिखा 5 वॉल्यूम, 5th वॉल्यूम जो है 5 वॉल्यूम्स लिखे, उन्होंने काम किया उस पे। ऑन विच ही वाज अ लीडिंग अथॉरिटी, और उन्हें लीडिंग अथॉरिटी मिल गई। उन्होंने अपने माजूर होने को, अपने पैरालाइज होने को कमजोरी नहीं बनाया, उन्होंने फिर भी खुशी के साथ जिंदगी गुजारी, शुक्र के साथ जिंदगी गुजारी। उसके बाद वो कहते हैं आई ऑल्सो न्यू अ मैन हु वॉज द बेस्ट टाइप सेटर इन द वर्ल्ड। कहते हैं मैं एक ऐसे आदमी को भी जानता हूँ जो कि दुनिया का बेस्ट टाइप सेटर है। साउथ आफ्टर बाय ऑल हु आर पैशनेट अबाउट डिजाइनिंग आर्टिस्ट फॉन्ट्स। एक दुनिया का बेहतरीन टाइप सेटर था जिसकी तलाश उन तमाम लोगों को थी जो फनकाराना फॉन्ट डिज़ाइन करवाने के शौकीन थे। लेकिन his joy came not so much from the sincere admiration of those whose price was hard to earn, but from the pure enjoyment of practicing his craft, a joy not unlike that felt by skilled dancers when they dance. अब उन्होंने कहा यहाँ पे कि एक ऐसा आदमी को भी जानता हूँ जो कि दुनिया का बेहतरीन जो है वो फॉन्ट आर्टिस्ट था। तो उन लोग बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट जो कि उससे जो है वो क्या करवाना चाहते थे, फॉन्ट आर्ट करवाना चाहते थे, डिज़ाइन करवाना चाहते थे। लेकिन उसकी खुशी इस चीज़ में नहीं थी कि मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं आर्ट करवाने के लिए, मुझे तलाश करते हैं, मेरे पास शोहरत है। उसको किस चीज़ में खुशी मिलती थी? वो जब काम करता था उस चीज़ में प्योर उसकी एन्जॉयमेंट थी, प्योर उसकी प्रैक्टिसिंग जो कि वो क्राफ्ट जॉय करता था, उसको उस चीज़ में खुशी मिलती थी, उसे शोहरत से कोई मतलब नहीं था। हम जो भी काम अपने शौक के लिए करते हैं, अपनी पसंद से करते हैं, इस नियत के साथ कहते हैं कि यार ये काम बहुत अच्छा है और मुझे इससे खुशी मिलेगी, मैं रिलैक्स फ़ील करूँगा, मैं दुनिया की सारी चीज़ सोचें छोड़कर मैं ये काम करता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। तो उसको भी उन्होंने एक आदमी के बारे में बताया जो कि क्या था, एक बेहतरीन टाइप सेटर था, जिसकी तमाम लोग उसकी तलाश करते थे क्योंकि जो शौकीन थे फ़ॉन्ट डिज़ाइन करवाने के। फिर वो कहता है कि उसकी जो खुशी थी ना वो उन लोगों की मुखलिसाना तारीफ़ से नहीं थी, जो कि तारीफ़ उनकी हासिल करना ही बहुत मुश्किल काम है। यानी कि इंसान को खुश करना तो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। तो उसको किस चीज़ में खुशी मिलती थी? उसके हुनर पे। यानी कि जो उसके पास खालिस लुत्फ़ था उसका, यानी कि खालिस उसकी एन्जॉयमेंट थी, प्योर एन्जॉयमेंट थी, उसको उस चीज़ से खुशी मिलती थी। जैसे कि एक डांसर को खुशी कब मिलती है? एक डांसर जब वो रक़्स करता है, ठीक है? जो रक़्सा होते हैं यानी कि डांसर्स होते हैं, उनको खुशी कब मिलती है? जब वो डांस करते हैं। तो यहाँ पर बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि हर इंसान को अपने छोटे-मोटे काम से भी खुशी मिलती है, उसे शोहरत की ज़रूरत नहीं है, उसे बहुत सारे लोग जानें इस चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। अगर लोग जानते भी हैं तो खुशी तो आपको अपने काम से ही मिल रही है ना। जब आप वो काम कर रहे हैं, आपको उससे सैटिस्फैक्शन मिल रही है, आप फ्रेश हो रहे हैं, आपको सुकून मिल रहा है, तो खुशी आपको अपने काम से मिलती है, लोगों के जानने से नहीं मिलती, शोहरत से नहीं मिलती और बहुत सारी दौलत से नहीं मिलती। उसके बाद वो यहाँ पर कह रहे हैं देयर इज हाउएवर another quality found in the best kinds of work that contributes even more to happiness than the use of skill. This is the quality of constructiveness in some work. True, certainly not as most something is created that remains as a lasting result once the work is finished. The most fulfilling goals are those that lead continuously from one achievement to another without ever reaching a final end. अब यहाँ पर हमसे कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनका कोई इख्तिताम नहीं होता, जिसका कोई अंजाम नहीं होता, लेकिन उन चीज़ों से, उन कामों से हम सीखते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं, हम लेवल क्रॉस करते जाते हैं। हमने कोई एक काम किया, उसमें हमने कोई गलती की, फिर हम जब वो दोबारा करते हैं तो वो ठीक हो जाता है, हमें और खुशी मिलती है। फिर हम दोबारा उसको ठीक करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो वो काम और अच्छा होता है, तो हमें और खुशी मिलती है कि ये पहली दफ़ा जो मैंने किया था वो तो गलत हुआ था, कोई बात नहीं, इतना अच्छा नहीं था। सेकंड अटेम्प्ट में वो चीज़ आपकी बेटर हो जाती है, आप प्रैक्टिस करते हैं। थर्ड अटेम्प्ट में वो चीज़ और मज़ीद बेटर हो जाती है, आप उससे खुश होते हैं कि मैंने जब पहला अटेम्प्ट किया तो इतना अच्छा नहीं था, सेकंड अटेम्प्ट में बहुत अच्छा हो गया, थर्ड अटेम्प्ट में एक टाइम ऐसा आता है जब आप परफेक्शन की तरफ चले जाते हैं, आप वो काम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाते हैं, बेहतरीन तरीके से कर पाते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब यहाँ पर इस चीज़ का कोई एंड नहीं है, आप स्टेप बाय स्टेप करते जा रहे हैं और आप और परफेक्ट होते जा रहे हैं, खुश होते जा रहे हैं, प्रोफेशनलिज्म की तरफ जा रहे हैं, तो आपको इस चीज़ से खुशी मिलती है।
In this way, it becomes clear that building things bring more happiness than tearing things down. अब यहाँ पर हमसे कह रहे हैं कि इस तरह ये वाज़ेह हो जाता है कि चीज़ें बनाना चीज़ों को गिराने से ज़्यादा खुशी देता है। It might be more accurate to say that people who enjoy building find in it a deeper satisfaction than those who enjoy destruction can ever find in tearing things apart, because once a person is consumed by hatred, it becomes hard to feel the joy in building that another might feel. At the same time, few things can help overcome hatred more effectively than the chance to do meaningful constructive work. अब वो कहते हैं कि ये कहना ज़्यादा दुरुस्त होगा कि जो लोग इमारत से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, वो तबाही से लुत्फ़अंदोज़ होने वालों के मुकाबले में गहरा इत्मीनान पाते हैं। वो कभी भी चीज़ों को ख़राब नहीं करते, क्योंकि चीज़ों को एक बार जब कोई इंसान एक बार नफ़रत की लपेट में आ जाता है, तो वो क्या करता है, वो खुशी महसूस करना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, अब हम यहाँ पर इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि अगर कोई इंसान अपना कोई काम करता है और अगर वो ये सोचता है कि सामने वाले बंदे को देखकर वो जेलसी फील करता है कि ये तो मुझसे बेहतर कर रहा है, अगर तो वो इस रेस में लग गया कि वो तो मुझसे अच्छा है या फिर वो मुझसे अच्छा काम कर रहा है, उसके पास तो ये चीज़ है, तो फिर तो भाई वो कभी खुश नहीं रह सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर किसी को ड्रीम कार पसंद है, ठीक है, एक बंदा उसको पाने के लिए, उसको हासिल करने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है। वो जो जर्नी है उसकी अचीव करने के लिए, वो जर्नी भी बहुत ज़्यादा खुशी देती है, हेल्पफुल होती है कि मैं ये चीज़ें मैं वो पॉकेट मनी जो है वो अपनी सेव कर रहा है कि मैं इससे ये चीज़ खरीदूँगा। या फिर वो अपनी कोई भी सेविंग कर रहा है किसी चीज़ को खरीदने के लिए जो उसको पसंद है। लेकिन अगर वो अपने सामने वाले को देखता है, अपने दोस्त को देखता है, ऑफ़िस कोलीग को देता है या फिर किसी अपने मेंबर को देखता है, रिलेटिव को, उसके पास वो चीज़ ऑलरेडी मौजूद है। अगर तो वो उससे हसद करने लगे, वो ये सोचने लगे इसके पास तो है मेरे पास नहीं, तो वो अपनी जो खुशी का उसका क्राइटेरिया है ना वो ख़त्म हो जाएगा। हर इंसान को अपनी खुशी में खुश रहना चाहिए, जो चीज़ आपके पास है उसका शुक्र अदा करना चाहिए। कभी किसी और को देखकर ये चीज़ नहीं फ़ील करनी चाहिए कि मेरे पास तो ये नहीं है, उसके पास तो ये है। अगर तो आप इस चीज़ में मुब्तला हो गए, सामने वाले को देखकर हसद करने लगे, तो आप अपनी खुशी खो देंगे, अपनी ज़िंदगी का सुकून भी ख़त्म हो जाएगा आपका, आपका ज़हनी सुकून तबाह हो जाएगा, आपकी अपनी जो खुश रहने वाले को जो क्राइटेरिया है वो ख़राब हो जाएगा। तो आपको सामने वाले को नहीं देखना चाहिए, हर इंसान को अल्लाह ताला ने हर चीज़ नहीं दी, हर चीज़ नहीं मिलती। आपको अपनी खुशी हासिल करने के लिए, खुश रहने के लिए खुद कोशिश करनी पड़ेगी। जैसा कि हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा कि कोई चीज़ नहीं है कि आपको कोई चीज़ लाकर दे दे और कहे कि दिस इज़ द हैप्पीनेस और अब आप खुश रहें। ये कोई चीज़ नहीं है जो कोई भी आपको लाकर आपकी गोद में रख देगा और आपको वो कहेगा कि अब आप ठीक है, अब आपके पास खुशी है। आपको खुश रहने के लिए एफ़र्ट करनी पड़ती है, अपना खुद से अपनी चीज़ों को जो है, जो आपको चीज़ें पसंद है वो करनी पड़ेंगी, तो ही आप खुश रह सकते हैं। आपको खुश रहने के लिए अपनी मेहनत खुद करनी पड़ेगी। किसी और को देखकर हसद करेंगे तो आप अपनी खुशी का क्राइटेरिया ख़त्म कर चुके होंगे, आप अपनी ज़िंदगी का सुकून भी ख़त्म कर देंगे और फिर आप कभी खुश नहीं रह सकते। ठीक है? तो आपने अगर लुत्फ़अंदोज़ होना है तो दूसरों का सुकून तबाह करके नहीं हो सकते, आप अपना सुकून खुद तबाह कर लेंगे अगर आप किसी और के सुकून को तबाह करने के लिए चाहेंगे। आप अपना कोई भी काम करते हैं उसमें इत्मीनान महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं, लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, चाहे उस आपको उस जर्नी में कितना टाइम लग जाए उस चीज़ को अचीव करने में, लेकिन वो जर्नी भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। अचीव करने की, डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए जो बीच में जर्नी आती है ना, वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। अगर तो आप अपने गोल को हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं और जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अज़ीज़ है, तो आपको वो जर्नी भी खूबसूरत लगेगी। उस जर्नी में अगर आप वो चीज़ किसी और के पास देखकर हसद करने लगते हैं, नफ़रत करने लगते हैं, तो आप अपनी वो डेस्टिनेशन खुद ख़राब कर रहे हैं, आप अपनी वो जर्नी खुद ख़राब कर लेंगे। आप खुद खुश नहीं रह सकेंगे, कोई और आपकी खुशी ख़राब नहीं करता। हर इंसान अपनी खुशी और गम का ज़िम्मेदार खुद होता है। वो खुश भी अपने आप को खुद करता है और गम भी अपने आप को खुद ही देता है। ठीक है? तो आपने क्या करना है, छोटी-छोटी चीज़ें जो आप कर सकते हैं, जिस चीज़ में आपको खुशी महसूस होती है, आपने उसमें खुश रहना है। कोई भी काम करते हुए खुश आप रह सकते हैं। लेट्स सपोज़ कि मैं सबसे ज़्यादा आपको जो एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ वो एक आर्टिस्ट की दे रही हूँ। जब हम कोई चीज़ ड्रॉ करते हैं तो हमें खुशी महसूस होती है कि मैंने कितना प्यारा बनाया है। एक टीचर को बच्चों को पढ़ाने में बहुत खुशी महसूस होती है, ठीक है? जब आप स्पीच करते हैं, कहीं जाते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल में हैं या कॉलेज में हैं, आप स्पीचेस कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं। मैं स्पीच का आपको कॉम्पिटिशन की एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि जब आप स्पीच करते हैं, सब लोग आपके लिए क्लैप करते हैं, ठीक है?
स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है आपको जजेस की तरफ से, अपने टीचर्स की तरफ से, प्रिंसिपल की तरफ से, आपको बहुत खुशी मिलती है, ठीक है? तो आपने अपनी खुशी में खुश रहना है, किसी और को देखकर अगर आप गमज़दा हो गए, हसद करने लगे, तो आप अपनी खुशी खुद ख़राब कर लेंगे। इंसान को अपने आप को खुश खुद रखना होता है, कोई भी इसमें आपकी आगे मदद नहीं करता, ठीक है? नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। Not far removed from dedication to obscure causes in the joy found in hobbies. One of the most famous living mathematicians splits his time equally between solving mathematical problems and collecting stamps. I imagine the latter brings comfort during times when he is stuck in the former. Just think of the enormous joy that hobbies can bring. Cooking, art, music, gardening all open up the world of fascinating fascination. It's true that many of us feel too mature or sophisticated for these simple joys. We have all enjoyed them as children, but for some reason we have come to think them beneath the dignity of adulthood. This is completely mistaken. Any harmless pleasure is worth valuing. जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी शौक जिसमें हम अपनी खुशी महसूस कर सकते हैं, लाइक अगर तो मुझे साइकिलिंग का शौक है और मैं अडल्ट हो चुकी हूँ, तो मैं साइकिलिंग अब भी करके खुशी महसूस कर सकती हूँ। ये हमारी अपनी थिंकिंग है, अब हम बड़े हो गए हैं, हम ये काम नहीं कर सके। लेकिन आपको पता है अभी बहुत सारी थेरेपीज़ होती हैं, जब बच्चे बचपन में मिट्टी में खेलते हैं उनको खुशी महसूस होती है उसमें। लेकिन अब जब हम अडल्टहुड में आ गए हैं, अभी भी बहुत सारी ऐसी थेरेपीज़ हैं जहाँ पर हम मट्टी से कोई चीज़ बनाते हैं, तो वो एज़ अ थेरेपी है, उससे आपको रिलैक्सेशन मिलती है, आपको सुकून मिलता है। बहुत सारे ऐसे बिज़नेसमैन होते हैं या फिर वर्किंग वुमेन्स होती हैं, जब वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हैं, तो वो थेरेपीज़ के लिए जाती हैं। क्यों ना हम अपने वो शौक जो हम बचपन में किया करते थे, हम अगर वो आज भी करें तो हमें उससे खुशी मिलेगी। बचपन में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मिट्टी से खेलते हैं ना, आजकल ऐसी थेरेपीज़ है जब हम मिट्टी से कोई चीज़ बनाते हैं, ठीक है? अपने हाथ को यूज़ करते हुए, फिंगर्स को यूज़ करते हुए उस पे पेंटिंग करते हैं मड से, तो हमें उससे खुशी मिलती है। आजकल ये थेरेपीज़ हो रही हैं स्टिल, आप अगर आप सर्च आउट करें तो आपको ये थेरेपी मिल जाएगी। तो जो काम हम बचपन में करके खुशी महसूस करते हैं, वो काम हम आज भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें हमारे शौक में खुशी मिलती है, कुकिंग हो गया, आर्ट हो गया, म्यूज़िक, गार्डनिंग, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें दुनिया के बहुत करीब करती हैं, नेचर के बहुत करीब करती हैं, हमें उन सब चीज़ों से खुशी मिलती है। ये तो हमने अपनी एक एक थॉट बना ली है कि हम मैच्योर हो चुके हैं, हम बड़े हो गए हैं, अब हम जो है वो खुश नहीं रह सकते, हम जो है वो अपने शौक को पूरा नहीं कर सकते। आप आज भी कर सकते हैं, आप फिर से बच्चे बन जाएँ। बहुत सारे शौक हैं हमारे जो हम करते हैं, उससे हमें खुशी मिलती है, रीज़न बनते हैं हमारी मुस्कुराहट के, खुशियों के। तो बिल्कुल कंप्लीटली ये चीज़ गलत है कि अब हम अडल्टहुड में आ गए हैं, अब हम बड़े हो गए हैं, तो हम ये काम नहीं कर सकते, तो बचपना लगेगा। अगर आपको इस काम में खुशी मिलती है, आप रिलैक्स हैं, सैटिस्फाई हैं, आप वो काम करें। आप हर वो काम करें जिससे आपको खुशी मिलती है। अपने लिए भी वक़्त निकालना बहुत ज़रूरी है। आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, अपने लिए वक़्त निकालें, खुशी महसूस करें। छोटी-सी ज़िंदगी है, शुक्र अदा करें, खुशी महसूस करें। हर वो काम जो आपको पसंद है, आप वो कर सकते हैं, वो काम करें। एज़ अ मैथमेटिशियन, अगर कोई मैथमेटिक्स का शौकीन है, मैथ्स उसको पसंद है, जब वो प्रॉब्लम्स सॉल्व करता है ना, मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको सॉल्व करता है, तो उसको उससे भी खुशी मिलती है। अगर लेट्स सपोज़ किसी को इंग्लिश सीखने का शौक है, लैंग्वेज सीखने का शौक है, अरबिक सीखने का शौक है, तो वो जब वो लैंग्वेज सीखता है ना, तो उसे तब भी खुशी मिलती है। ठीक है, तो तमाम हमारे जो शौक हैं, हमारी जितनी भी हमने जो बचपन में भी किए हैं शौक, वो अगर हम आज भी करना चाहें तो हम वो कर सकते हैं। हमें अगर उसमें खुशी मिलती है तो हमें वो करने चाहिए। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अब हम बड़े हो गए हैं कि कोई क्या सोचेगा, छोड़ दें किसी के सोचने को। अगर आपको उस काम में खुशी मिलती है, लेट्स डू दैट वर्क, ठीक है? इट्स कंप्लीटली ओके कि अगर आप अडल्टहुड में हैं, लेकिन अगर आपको उससे काम से खुशी मिलती है, जस्ट डू दैट वर्क। कोई भी काम है, अगर वो मड से कोई चीज़ें बनाना भी है तो वो भी आप कर सकते हैं, ड्राइंग भी है तो भी आप कर सकते हैं, चाहे वो कितनी ख़राब भी बनाएँ, प्रोफेशनली भी ना बनाएँ। अगर आप स्केच नहीं भी बनाने आते आपको, लेकिन अगर आपको कुछ ड्रॉ करने में खुशी मिलती है, आप वो ड्रॉ करें। अपने आप को सुकून दें, अपने आप को सैटिस्फाई कर सकते हैं, आप अपने आप को खुश रख सकते हैं। आपको ये सब काम खुद करने पड़ेंगे, कोई आके आपकी इसमें हेल्प नहीं करता, आपको अपने आप को खुद रखना होता है, ठीक है? जैसे कि हम बार-बार इस चैप्टर में रीड कर रहे हैं कि खुशी जो है, हैप्पीनेस जो है, वो कोई चीज़ नहीं है, कोई आपको लाकर दे देगा बॉक्स में।
आपको गिफ्ट पैक करके दे देगा कि ये हैप्पीनेस है, अब आप खुश रहें, नहीं। आपको अपनी खुशी के लिए खुद से एफर्ट करनी होती है, खुद से मेहनत करनी होती है, अपने आप को खुश आपने खुद रखना होता है। वो किसी भी चीज़ से आप खुश रख सकते हैं, उसके लिए आपको शोहरत की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको पैसों की ज़रूरत नहीं, ठीक है? उसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है कि आपके पास बहुत बड़ा बंगला हो, बहुत सारी गाड़ियाँ हों और या फिर आपको बहुत सारे लोग जानते हों। एक अज़ीम साइंसदान होना भी आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आपके लिए एक बहुत बड़ा डॉक्टर सर्जन होना भी ज़रूरी नहीं। छोटे-छोटे कामों में आप खुश ही महसूस कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं। आप थके हुए महसूस कर रहे हैं, आप अपना बहुत थकावट, आप जिस्मानी थकावट नहीं, ज़हनी थकावट है। बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारे लड़के भी ऐसे होते हैं जिन्हें कुकिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो क्या करते हैं, स्ट्रेट किचन में जाते हैं, अपनी पसंद की कोई चीज़ बनाते हैं और खाना खाते हैं। बहुत सारे लोग फूडी होते हैं, उन्हें खाना खाना बहुत पसंद होता है, तो वो किसी भी रेस्टोरेंट चले जाते हैं, वहाँ से वो कुछ ऑर्डर करते हैं और खा लेते हैं। घर बैठे भी आप ऑर्डर करते हैं और खा लेते हैं। तो जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है, शॉपिंग करने में खुशी मिलती है, आप वो काम करें। उसके बाद नेक्स्ट है फैट्स एंड हॉबीज़ इन मैनी केसेस परहैप्स इन मोस्ट आर नॉट सोर्सेस ऑफ डीप लास्टिंग हैप्पीनेस बट rather ways of escaping reality और briefly forgetting some pain that feels too hard to face। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि बहुत सारे शौक होते हैं, बहुत सारी हॉबीज़ ऐसी होती हैं जो कि ऐसे केसेस भी होते हैं कि शायद वो आपको बहुत डीपली या बहुत देर बाद खुशी ना दे सकें, लेकिन वो आपको कुछ वक़्त के लिए रियलिटी से जो हमारी उस वक़्त की तकलीफ़ होती है, पेन होता है, हम जो फेस नहीं कर पा रहे होते या बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उस वक़्त का वो पीरियड जो है वो फेस करना, तो वो कुछ वक़्त के लिए उस रियलिटी से हमें दूर ले जाता है, हमारा वो शौक जो वो काम होता है और हमें कुछ वक़्त के लिए खुशी दे देता है, थोड़ी वक़्त की खुशी दे देता है। लेकिन फिर हम उस फ़ेज़ में वापस चले जाते हैं, लेकिन कुछ वक़्त की खुशी, बहुत सारे हमारे ऐसे काम होते हैं, शौक होते हैं कि हमें वो कुछ वक़्त की खुशी दे पाते हैं। जैसे कि मैं आपको थेरेपीज़ की बात कर रही हूँ ना, कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो थेरेपीज़ लेते हैं, लाफ्टर थेरेपी भी होती है। तो उस वक़्त की इस एग्ज़ाम्पल ले लें इस थेरेपी की, कि जब हम थेरेपी के लिए जाते हैं तो वो उस एक टाइम पीरियड में वो हमें सारे गम हमारे भूल जाएँगे, हम रिलैक्स हो जाएँगे, या फिर हम अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट के लिए चले जाते हैं, तो हम खुश महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं, या फिर हम किसी दोस्त से बात कर लेते हैं, अपने किसी अज़ीज़ दोस्त से बात कर लेते हैं, हमें खुशी महसूस होती है। फिर थोड़े टाइम बाद हम दोबारा उस फ़ेज़ में वापस चले जाते हैं, जहाँ पे हम जिस फ़ेज़ को हम भूलने के लिए आए होते हैं। लेकिन कुछ वक़्त के लिए हमें ज़हनी सुकून मिल जाता है, रिलैक्स हो जाते हैं, उस फ़ेज़ से हम थोड़ा-सा ब्रेक मिल जाता है, थोड़ा सोचने का वक़्त मिल जाता है कि हमें इससे कैसे टैकल करना है, कैसे हमें इसको हैंडल करना है। उसके बाद है ट्रू लास्टिंग हैप्पीनेस डिपेंड्स मोर देन एनीथिंग ऑन व्हाट माइट बी कॉल्ड अ फ्रेंडली इंटरेस्ट इन पीपल एंड द वर्ल्ड अराउंड अस। अब कह रहे हैं कि सच्ची यानी कि ट्रू और देर बा खुशी जो है वो डिपेंड करती है कुछ ऐसे लोगों पर, जैसे कि हम कह सकते हैं हमारे दोस्त अहबाब होते हैं, हमारे वो लोग जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं, जो हमारी दुनिया होते हैं, यानी कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम होते हैं, वो हमें देर बा खुशी दे सकते हैं। अ फ्रेंडली इंटरेस्ट इन पीपल, एक जो दोस्ताना इंटरेस्ट होता है लोगों में, इज़ अ काइंड ऑफ अफेक्शन, लेकिन वो अफेक्शन नहीं बनना चाहिए, बट नॉट इतना ज़्यादा शदीद नहीं होना चाहिए कि वो भी हमारी प्रॉब्लम बन जाए, कि इतना ज़्यादा पोजेसिव हो जाए, कंट्रोल करने लगे आपको, इंटेंस रिस्पॉन्स हो, हमेशा क्रेविंग होने लगे आपको उस चीज़ की, तो इतना भी नहीं होना चाहिए। एक चीज़, हर चीज़ लिमिट में होनी चाहिए, कोई चीज़ ओवर लिमिट हो जाती है, ओवरफ्लो कर जाती है, तो ऑब्वियसली वो ख़तरनाक हो जाती है। जैसे कि हम इस चीज़ की एक एग्ज़ाम्पल हमेशा होती है कि पानी अगर कश्ती से बाहर है तो कश्ती जो है वो अच्छी तरीके से तैर सकती है। लेकिन अगर वही पानी कश्ती के अंदर आ जाए तो कश्ती डूब जाती है। कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट या अफेक्शन नहीं होनी चाहिए, उस चीज़ के लिए पॉसेसिव नहीं होना चाहिए कि उसकी हमेशा क्रेविंग रहे। ज़्यादा क्रेविंग से क्या होता है, तबाही हो जाती है। किसी भी चीज़ की ज़्यादती, किसी भी चीज़ का ओवरलोडेड होना बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारी ऐसी होती हैं जिन्हें हमें कुछ टाइम के लिए हमें सुकून देती हैं। बहुत सारे लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे हैं जिनका साथ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लाइक आपका शौहर, आपकी बीवी, आपका लाइफ पार्टनर, आपके बच्चे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उनसे बात करके, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करके आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, जो खुशी आपको किसी भी चीज़ में नहीं मिलती। सबसे ज़्यादा खुशी आपको अल्लाह ताला से बात करने में मिलती है। आप नमाज़ पढ़ते हैं, आप सजदा करते हैं, आप दुआ करते हैं, आपको सुकून मिलता है। जब भी आप बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं, आपको रिलैक्स होना है, आप जाएँ, आप सजदा करें, आप दुआ करें, आपको सुकून मिलेगा। आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाएँगे। दुनिया में बहुत सारे लोग हमारे लिए बहुत ज़्यादा सुकून का बाइस होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सुकून का बाइस हमारे लिए नमाज़ है, रोज़ा है, सजदा है, इबादत है। अल्लाह ताला के पास जाके जब आप अपनी जितनी भी तकलीफ़ें बताते हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, ठीक है?
तो फ्रेंड ज़ोन हमारे लिए अच्छा है, इम्पोर्टेंट भी है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हमारे लिए खुशी का बायस बनता है। लेकिन वो फ्रेंड ज़ोन हमारे लिए बहुत ज़्यादा पॉसेसिव नहीं होना चाहिए, उसका कंट्रोलिंग नहीं होना चाहिए, इंटेंस रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए, तो ठीक है। लेकिन जब वो चीज़ ओवर हो जाए, क्रेविंग पर आ जाए या पॉसेसिव हो जाए, इंटेंस हो जाए, तो फिर आप उसके लिए हमारे लिए वो चीज़ नुकसानदेह होती है और सामने वाले के लिए भी नुकसानदेह होती है। ठीक है? दैट काइंड ऑफ अटैचमेंट ऑफन लीड्स टू अनहैप्पीनेस। इस तरह की जो अटैचमेंट होती है, लगाव होता है, वो अक्सर नाखुशी का बायस बनता है। यानी कि बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएंगे कि अगर कोई बहुत ज़्यादा आपसे अटैचमेंट चाह रहा है तो आप जो है वो इरिटेट हो जाएंगे, उनकी मौजूदगी से आपको इरिटेट करने लगेगी कि यार हर वक्त। तो इस तरह की जो अटैचमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा नाखुशी का बायस बनती है। The kind that leads to happiness is one that enjoys observing others take pleasure in their unique qualities and want to support the interests and joys of those in encounters without trying to control them and demand admiration. जो दर हकीकत असल जो खुशी है, enjoying observing others, दूसरों को ऑब्जर्व करें, टेक प्लेजर इन देयर यूनिक क्वालिटीज़, आप उनको बताएं कि आपके अंदर कितनी अच्छी क्वालिटीज़ हैं। अगर हम यहाँ पर दो कंपेनियंस की बात करें, दो साथियों की बात करें, तब आप साथ खुश कैसे रह सकते हैं। आप एज अ पार्टनर की बात करें तो आप उसके ऊपर मुसल्लत ना हो जाएं, हर वक्त उसे इरिटेट ना करें, स्पेस दें। और आप क्या करें, आप उसकी खुशी में खुश हों, अगर उसकी क्वालिटीज़ हैं, यूनिक क्वालिटीज़, आप उसको एडमायर करें, आप बताएं कि आप कितना अच्छा करते हैं, आप बहुत ज़्यादा, आपकी ये क्वालिटी तो बहुत अच्छी है। एंड वांट टू सपोर्ट द इंटरेस्ट एंड जॉयस ऑफ दोज इट एनकाउंटर्स विदाउट ट्राइंग टू कंट्रोल देम। और उनके जो इंटरेस्ट हैं, उनके जो शौक हैं, जो खुशियाँ हैं, आप क्या करें, उसे कंट्रोल किए बगैर सपोर्ट करें। आप सामने वाले इंसान को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। आप क्या करें, आप उसे एडमायर करें। आप उनकी जितनी भी खुशियाँ हैं, जो भी वो काम करते हैं, जो स्किल्स हैं, छोटी-छोटी बातों पे आप उसे एडमायर कर सकते हैं। आप उनकी तारीफ़ करें, उनकी क्वालिटीज़ की तारीफ़ करें, उन्हें सपोर्ट करें। उनके इंटरेस्ट को सपोर्ट करें, खुशियों को सपोर्ट करें, ना कि उनको कंट्रोल करें। अ पर्सन हू जेन्युइनली फील्स दिस वे अबाउट अदर्स, एक आदमी, एक शख्स, एक इंसान जो जेन्युइनली महसूस करता है दूसरों के बारे में, विल बोथ स्प्रेड हैप्पीनेस, वो क्या करता है, खुशियाँ भी फैलाता है, एंड रिसीव काइंडनेस इन रिटर्न, और रहमदिली यानी कि मोहब्बत हासिल करता है बदले में। बिकॉज दे आर कॉन्टेंट इन देमसेल्फ, दे मेक एंजॉयबल कंपेनियंस एंड दैट इन रिटर्न इंक्रीजेस देयर ओन हैप्पीनेस। वो क्या कर रहा है, वो सामने वाले को खुश कर रहा है, तो ऑब्वियसली सामने वाला उसकी ये एफर्ट देखता है। जब वो ये कंटेंट देखते हैं तो सामने वाला इंसान भी ऑब्वियसली खुश होता है, वो भी आपको खुश रखने की कोशिश करता है, और आपके लिए ये खुद भी खुशी का बायस है कि आपने सामने वाले को खुशी दी, इससे भी आपको क्या मिली, खुशी मिली। To naturally and effortlessly like many people may be the greatest source of personal happiness of all. इस तरीके से बहुत सारे जो लोग हैं वो दूसरों की खुशी का बायस बनते हैं, जिससे आपकी अपनी खुशी में इजाफा होता है। फितरी तौर पर आसानी से बहुत सारे लोगों की तरह आपकी ज़ाती खुशी का सबब बड़ा ज़रिया होता है, यानी कि आप अपनी ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं दूसरों को खुशी महसूस करवा कर। और जब आप किसी को खुशी महसूस करवाते हैं तो सामने वाला बंदा भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एडमायर करता है, वो भी आपके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करता है, और नेक्स्ट टाइम वो आपके साथ भी उसी तरीके से बिहेव करेगा, आपको खुश रखने की कोशिश करेगा। दूसरों की खुशी में खुश होना सबसे बड़ी खुशी है, तो दूसरों की खुशी में खुश रहा करें, दूसरों को खुशी महसूस करवाया करें। किसी भी चीज़ की छोटी-छोटी चीज़ों को आप एडमायर कर सकते हैं, आपको भी इससे खुशी मिलती है, पॉजिटिव माहौल रहता है, सराउंडिंग पॉजिटिव रहती है, और आप रिलैक्स फील करते हैं। इसी तरीके से फिर आगे वो कहते हैं, आई ऑल्सो अप्रिशिएट अ फ्रेंडली इंटरेस्ट इन थिंग्स। कह रहे कि मैं चीज़ों से दोस्ती का भी जो है, वो दिलचस्पी का भी जो है, बड़ी तारीफ़ करता हूँ कि जिन लोगों को चीज़ों से मोहब्बत होती है। फिर आगे वो कहते हैं, दिस फ्रेज माइट साउंड अ बिट अनयूजुअल। तो कहते हैं ये जुमला थोड़ा सा गैर मामूली लग सकता है, कुछ लोग इस पर बहस भी कर सकते हैं। सम में आर्ग्यू दैट इट्स इम्पॉसिबल टू फील फ्रेंडली टूवर्ड्स इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। तो कह रहे हैं बहुत सारे लोग इस पर जो है वो बहस भी कर सकते हैं कि ये तो नामुमकिन है कि चीज़ों से दोस्ती, बेजान चीज़ों से दोस्ती, बेजान अशिया से जो दोस्ती कैसे हो सकती है। अब इसकी सबसे ज़्यादा जो मेन पॉइंट है, मेन एग्जांपल है, वो है आपका सेल फ़ोन। बहुत सारे लोगों को अपने सेल फ़ोन से मोहब्बत होती है, बहुत सारे लोगों को अपने लैपटॉप से मोहब्बत होती है, बहुत सारे लोगों को अपने एयरपॉड्स से मोहब्बत होती है, उसके बगैर वो रह ही नहीं सकते, बहुत सारे लोग अपने हेडफ़ोन्स के बगैर नहीं रह सकते, उनको म्यूज़िक सुनना पसंद होता है। तो कह रहे हैं मैं कि इन चीज़ों से, यानी कि चीज़ों से दोस्ताना जो रवैया होता है, उसका भी मैं बहुत ज़्यादा जो है वो एप्रिशिएट करता हूँ इस बात को भी, क्योंकि लोगों को अपनी चीज़ों से मोहब्बत होती है। बहुत सारे लोग इस चीज़ के खिलाफ होंगे,
लेकिन स्टिल देयर इज समथिंग सिमिलर टू फ्रेंडलीनेस इन द काइंड ऑफ इंटरेस्ट अ जियोलॉजिस्ट हैज इन रॉक्स और एन आर्कियोलॉजिस्ट in ancient ruins, and this kind of interest should also be a part of how we relate to individuals and societies. वो कहते हैं कि जैसा कि एक जियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट को कदीम खंडरात, पहाड़, चट्टानों से मोहब्बत होती है, वो उसके बारे में रिसर्च करते हैं, तो हमें चीज़ों से भी मोहब्बत हो सकती है. दिस इज़ टोटली ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम चीज़ों से भी मोहब्बत कर सकते हैं. बहुत सारे लोगों को अपने सेल फ़ोन से मोहब्बत होती है क्योंकि आप उस पे अपना काम कर रहे होते हैं, आप उसके बगैर नहीं रह सकते. ठीक है, बहुत सारे लोगों को अपने हेडफ़ोन से मोहब्बत होती है क्योंकि वो उसपे म्यूज़िक सुनते हैं. बहुत सारे लोग म्यूज़िक सुने बगैर नहीं काम कर पाते हैं. इसी तरीके से जो जियोलॉजिस्ट होते हैं और आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, उन्हें कदीम खंडरात, पहाड़ियों से, चट्टानों से मोहब्बत होती है. तो चीज़ों से मोहब्बत करना भी टोटली ओके है, उनका इंटरेस्ट होता है. काइंड ऑफ इंटरेस्ट शुड बी पार्ट ऑफ हाउ वी रिलेट टू इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज़. इस किस्म की दिलचस्पी इस बात का भी सबूत है, इस बात का हिस्सा होनी चाहिए कि हम अफराद और मुआशरों से कैसे ताल्लुक़ रखते हैं. उसके बाद है एन इंटरेस्ट in impersonal things, while perhaps not as crucial to daily happiness as a warm attitude towards other people, is still very important. अब वो कह रहे हैं कि गैर ज़ाती चीज़ों में दिलचस्पी शायद इतनी ज़्यादा अहम ना हो जितनी रोज़मर्रा की खुशी के लिए इतना अहम नहीं हो सकता जो गैर ज़ाती चीज़ें होती हैं, लेकिन दूसरे लोगों के साथ गर्म जोशी का रवैया, यानी कि मोहब्बत का रवैया, वार्म हार्टेड बिहेवियर जो बहुत ज़्यादा अहम है. यानी कि चीज़ों से मोहब्बत शायद इतनी ज़्यादा अहम नहीं हो सकती, इतनी ज़्यादा खुशी नहीं दे सकती, लेकिन शायद हमारा जो एटीट्यूड है, वार्म एटीट्यूड है, गर्मजोशी से लोगों से मिलना, दूसरों से मिलना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. A person who can forget their troubles by developing a sincere interest in history and astronomy will discover that after their journey into world of impersonal things. एक इंसान अपनी तमाम ट्रबल्स, जो परेशानियां हैं, वो भूल सकता है एक सिंसियर, यानी कि एक यकीनी इंटरेस्ट डेवलप करके. हिस्ट्री में, एस्ट्रोनॉमी में वो डिस्कवर कर पाता है चीज़ों को और जर्नी को समझता है. इम्पर्सनल थिंग, दुनिया की जो इम्पर्सनल थिंग्स हैं उनके बारे में. दे रिटर्न विद द सेंस ऑफ काम एंड बैलेंस दैट हेल्प्स देम हैंडल देयर वरीज मोर इफेक्टिवली. इस तरह वो क्या करता है, वो अपने आप को, ज़हन को सुकून दे पाता है, सेंस को सुकून दे पाता है, और क्या करता है, वो कोई भी प्रॉब्लम को हैंडल करने में उसको ये चीज़ मदद देती है. जब वो रिसर्च करता है, सारी चीज़ों को समझता है, तो ये जर्नी जो है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है. बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली वो अपनी परेशानियों को भूल कर और हैंडल करने में उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है उसे. एंड ड्यूरिंग दैट टाइम, और इस दौरान, they will also have experienced a real even if temporary kind of happiness. और इस पूरे दौरान वो एक टेम्पररी और एक रियल, दोनों तरह की खुशियों को महसूस करने का या जीने का एक्सपीरियंस रख चुका होता है. अब यहाँ पे हमसे ये कह रहे हैं कि हमारा जो रोज़ाना का लोगों के साथ रवैया है ना, वो हमें ज़्यादा खुशी देता है. जैसे कि हम स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, तो जब हम वहाँ जाते हैं, हमारे जो दोस्त हैं, हमारे उस असातिज़ा हैं, उनके साथ हमारा जो रवैया है वो भी हमें ज़्यादा खुशी देता है. और उस वक़्त जब हम अपने दोस्त अहबाब के साथ होते हैं, उस ड्यूरेशन में हम अपने गम, तकलीफ़ भूल जाते हैं, या हम किसी से शेयर भी जब करते हैं तो भी हमें थोड़ा-सा दिल को सुकून मिलता है, दिल जो है हमारा वो हल्का हो जाता है. अब यहाँ पर वो कहते हैं कि जब हम रिसर्च करते हैं ना चीज़ों के बारे में, तो भी हमें बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलती है. अब ज़रूरी नहीं है आप हिस्ट्री के बारे में रिसर्च करें, आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में रिसर्च कर सकते हैं, इंडिविजुअल थिंग्स होती हैं. उससे क्या होता है, आपको रिलैक्सेशन मिलती है, आपका माइंड काम हो जाता है, आपका हार्ट काम हो जाता है, आप रिलैक्स हो जाते हैं, और आपको अपनी प्रॉब्लम को हैंडल करना, उसे किस तरीके से टैकल करना है, इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है, और आप समझ पाते हैं. आपको एक टाइम मिल जाता है, एक ब्रेक मिल जाता है कि आपको किस तरह से अपनी प्रॉब्लम को टैकल करना है, इस ट्रबल से कैसे बाहर निकलना है. तो आपको एक ब्रेक देना चाहिए अपने, और उस ट्रबल के दरमियान आपको कोई एक ऐसा काम कर लेना चाहिए जिससे आपको खुशी मिलती है. आपको ऐसा करने से क्या होगा, एक टाइम मिल जाएगा, एक ब्रेक मिल जाएगा, जिसमें आप सोच समझ सकें कि मुझे अपनी इस तकलीफ़ से, इस परेशानी से किस तरीके से बाहर निकलना है, इसको किस तरीके से हैंडल करना है, इस प्रॉब्लम को कैसे फेस करना है. लास्टली सेंटेंस है हमारा, द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस इज़ दिस. जो हमारा खुश
रहने का राज है, खुशी का राज है, वो क्या है? लेट योर इंटरेस्ट बी एज ब्रॉड एज पॉसिबल। अपनी दिलचस्पियाँ वसी होने दें, जितना मुमकिन है उतना होने दें। यानी कि अपनी जो भी आपकी खुशियाँ हैं, जो भी आपकी जो दिलचस्पियाँ हैं, आपकी हॉबीज़ हैं, उनको जितना ज़्यादा दिल खोल के आप जी सकते हैं, आप करें। And try to respond to the people and things that interest you in a friendly way rather than a hostile one. और उन लोगों के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें जो कि आपको खुश रखना चाहते हैं, या फिर आपके इंटरेस्ट जो हैं वो उनको खुशी महसूस करवाते हैं। वो लोग जो आपके साथ दोस्ताना रवैया रखते हैं, जो आपके साथ बैठकर खुशी महसूस करते हैं, आपको खुशी महसूस करवाते हैं, ना कि उन लोगों के साथ बैठे हैं जो कि आपके साथ दुश्मनी करते हैं। यानी आपको इरिटेट करते हैं, आपको परेशान करते हैं, आपको टॉन्ट करते हैं, आपके काम से खुश नहीं होते और हमेशा आपको तंग करते हैं, या फिर आपके मूड स्विंग्स का बहाना बनते हैं, मूड स्विंग का ज़रिया बनते हैं, आपके मूड ख़राब होने का ज़रिया बनते हैं। तो आपने क्या करना है? आपने अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए खुद से एफ़र्ट करनी है। इस पूरे चैप्टर में हमें खुश कैसे रहना है, किन चीज़ों से खुश रहा जाता है, उस बारे में बताया गया। खुश रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मुस्कुराना हमारे नबी की सुन्नत है, तो आप खुश रहा करें। और छोटी-छोटी चीज़ों में आपको बहुत सारी खुशियाँ मिल सकती हैं। अपनी किसी भी शौक़ को आप ज़ाया ना होने दें, जब भी आपको टाइम मिले, आप खुश रहना चाहते हैं, आप वो काम करें। बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि अब आप 50 साल के हो गए हैं, अब आप 40 साल के हो गए हैं, अब तो आप टीन एज से आप बाहर आ चुके हैं, लेकिन हम ये काम अब कर नहीं सकते, क्या कहेंगे लोग? लेट इट बी, जाने दें। आप अपना वो काम करें जिससे आपको खुशी मिलती है, क्योंकि आपको खुश रखने के लिए कुछ लोग एफ़र्ट करते हैं, तमाम लोग एफ़र्ट नहीं करते। आपको अपना काम करना है, खुशी से करें। जो जिस चीज़ में सबसे पहला स्टेप तो यही है कि जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है, आप वो काम करें, ठीक है? इससे आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा, आपका काम भी होता है और आपने क्या करना है। अच्छा, बहुत सारे यहाँ पर हमारे पेरेंट्स हैं जो कि बच्चों से कहते हैं कि तुम डॉक्टर जो है वो बनोगे, तुम ना साइंस की फ़ील्ड जॉइन करो, तुम कॉमर्स की फ़ील्ड जॉइन करो। अपने बच्चों को वो काम करने दें जिनमें उन्हें खुशी मिलती है। डिग्री इम्पॉर्टेंट है, लेकिन डिग्री हमेशा मैटर नहीं करती। फेलियर्स भी बहुत सारे अच्छे काम करते हैं, बहुत ज़्यादा टॉप पर जाते हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में। तो आप अपने बच्चों को वो काम करने दें जिसमें उनका इंटरेस्ट है, जिसमें उनको खुशी मिलती है। वरना फिर एक टाइम ऐसा आता है जब आप लोग उन्हें साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जा रहे होते हैं कि हमने उस वक़्त तो ज़बरदस्ती कह दिया था, लेकिन अब मेरा बच्चा इतना ज़्यादा परेशान हो गया, इतना ज़्यादा वो चीज़ों को टैकल नहीं कर पाता, एग्ज़ॉस्ट हो गया है, तो आप उसी वक़्त बच्चे को वो चीज़ चूज़ करने दिया करें जिस चीज़ से उसे खुशी मिलती है। आप खुद भी वो काम करें जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है। ठीक है? द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस इज़ लेट योर इंटरेस्ट बी ब्रॉड एज़ पॉसिबल। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, अंडरस्टैंड आपने अच्छे से कर लिया होगा, एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको समझ में आई होगी। कोई भी चीज़ नहीं समझ में आया करे, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछा करें। इंशाल्लाह एज़ सून एज़ पॉसिबल आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे हुए बेल आइकन को हिट कर लिया करें ताकि इस तरह की आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक़्त और बआसानी मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।